ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम पहला कैंटो 18वां अध्याय श्लोक संख्या 39। तो इससे पहले हमने सुना कि किस प्रकार से उस बालक ने परीक्षित महाराज को श्राप दिया मृत्यु दंड की 7 दिन बाद, इस नीच का बोल के कि इसको जो है सर्प द्वारा सर्प डस लेगा। और ये बोल के वो वापस आया अपने पिताजी के आश्रम में। और जब पिताजी के आश्रम में आया तो उसने देखा कि पिताजी के गले में वो सांप लटका है। उसको देख के वो जोर से चिल्ला उठा। उसके बाद क्या होता है? सवा अंगी रसो ब्रह्मन श्रुत्वा सुतविलापनम उन्मील्य शनकई नेत्र दृष्ट्वा चांसे मृतोरगम। हे ब्राह्मणों, अंगिरा मुनि के वंश में उत्पन्न इस ऋषि ने अपने पुत्र का चिल्लाना सुनकर धीरे धीरे से अपनी आंखें खोली और गर्दन के चारों ओर मरा हुआ सर्प देखा। तो समीक ऋषि अभी तक ध्यान में ही थे। जब उन्होंने अपने बेटे की रोने की आवाज़ सुनी जोर से, तब उनके एकदम से उनको चेतना, भारी चेतना आई और उन्होंने क्या देखा कि उनके ऊपर एक सांप लटका हुआ है। वृसज्य तच्च प्रपच्छवत्स कस्मादिरोदिषि कैनवाते अपकृति मित्युक्तः सा न्यवेदयत्। उसने मरा हुआ सर्प एक और फेंक दिया। अपने पुत्र से पूछा कि वो रो क्यों रहा है, क्या किसी ने उसे चोट पहुंचाई है? यह सुनकर बालक ने जो भी घटना हुई थी वो सुना दी। इसे दिखता है कि शमीक ऋषि ने इसको बड़ा भी गंभीरता से नहीं लिया जरा सा भी। वो सांप कहाँ से आया, ये सांप मेरे पे किसने डाल दिया? जैसे कई बार क्या होता है कि ये गाड़ी यहाँ किसने लगा दी और उसके चक्कर में ही है, ये तो मेरी पार्किंग थी, ये कूड़ा यहाँ किसने फेंक दिया। उनके तो गले में ही सांप डाला हुआ था। उन्होंने उसकी इंक्वायरी नहीं करी, उसको इतना छोटा सा घटना बना दी, जबकि उनके उसी पुत्र ने उसको इतनी बड़ा घटना बना दिया कि उसके लिए किसी को श्राप भी देके आ चुका है वो, जिसको इन्होंने इग्नोर ही कर दिया टोटली। अहो बताहो मद महदद्य ते कृता मल्पीयसी द्रोह उरुद्रमो धृता। पिता ने अपने पुत्र से निशम्य शप्त मदरहम नरेंद्रम सा ब्राह्मणो नात्मजभ्य भनंदत। पिता ने अपने पुत्र से सुना, पूरी कहानी बेटे ने बताई कि मेरे से ऐसा हो गया है कि उसने राजा को श्राप दे दिया है। यद्यपि उसे इस तरह तिरस्कृत नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि वह समस्त मनुष्यों में श्रेष्ठ था। ऋषि ने अपने पुत्र को बधाई नहीं दी। वेल डन मेरे बेटे, तूने मेरा नाम रोशन किया, तूने मेरा बदला लिया। हमें बड़ी प्रसन्नता होती है ना, हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे लिए अगर कोई जाके कहीं लड़ता है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। हमें लगता है ये मेरे से प्रेम करता है। इस तरह हम भी एक अहंकार में रहते हैं और उसके अंदर भी एक अहंकार पनपने देते हैं, और यही फिर धीरे धीरे बड़े होकर हम इसी तरह से लड़ना सीख जाते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने जरा सी भी बधाई नहीं दी कि तूने अच्छा ही किया, उस अपमान का बदला तो देना ही था। अभी तो उल्टे वह यह कहकर पछताने लगा, हाय मेरा पुत्र, कितना बड़ा पाप कर्म कर लिया तुमने। उसने एक तुच्छ अपराध के लिए इतना भारी दंड दे दिया है। तो उन्होंने क्या बोला कि मेरे बेटे ने क्या कर लिया है, मेरे बेटे ने कितना बड़ा पाप कर्म कर लिया है। तो सजा देना भी पाप कर्म हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि सजा कौन दे रहे हो आप, किसको दे रहे हो सजा? जैसे हम लोग बिना मांगे ही किसी ना किसी को सलाह देते रहते हैं, तुमने ये गलत किया, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ऐसा होता है कि नहीं? कोई तुम्हें नहीं बता रहा तो मैं बताता हूँ ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। हम किसी को सुनाते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोल ही आते हैं। हमें ये मालूम नहीं ये कार्य भी कितना पापमय हो सकता है। यहाँ बता रहे हैं कि एक चिकित्सक गलत उपचार से किसी रोगी को मार सकता है, लेकिन मारने वालों को कभी मृत्यु दंड नहीं है। चिकित्सक को मृत्यु दंड नहीं होता ना, ऑपरेशन में कोई मर जाए तो। अतः महाराज परीक्षित जैसे उत्तम एवं पुण्यात्मा राजा के विषय में क्या कहा जाए। तो यानी कि ऐसे व्यक्ति से कभी त्रुटि भी हो सकती है, उसके बदले में उसको मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता। मृत्यु दंड देने वाला पापी है, ऐसा उन्होंने समझाया। हे बालक, नवे निर्भृ नरदेवं पराख्यम सम्मा तुम हरहस्या विकब्बुदे यत्तेजसा दुर्विषहेण गुप्ता विंदन्ति भद्राण्य कुतो भया प्रजा। हे बालक, तुम्हारी बुद्धि अपरिपक्व है,
तुम्हें ज्ञात नहीं है कि राजा मनुष्यों में सर्वोत्तम है और भगवान के तुल्य होता है। तो राजा भगवान के तुल्य इसलिए है, कोई भी व्यक्ति जो भगवान की चेतना जगाए वो भगवान के तुल्य माना जाता है। इसलिए कहते हैं कि समस्त साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रेर, क्योंकि गुरु को भगवान की जल से क्यों बताया गया, क्योंकि गुरु हमारे हृदय में भगवान की चेतना पैदा करता है। उसी तरह से राजा का भी यही काम है कि चारों तरफ ऐसी व्यवस्था करे कि लोग कृष्ण भावनामृत हो पाएँ। इसलिए बोल रहे हैं कि राजा मनुष्यों में सर्वोत्तम है और भगवान के तुल्य है। उसकी तुलना कभी भी सामान्य लोगों के जैसाथ नहीं की जा सकती। उसके राज्य के नागरिक उसके दुर्दम तेज से सुरक्षित रहकर समृद्धमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो ऐसा उन्होंने बोला कि ये जो राजा है ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वास्तव में ये भगवान का ही अनुयायी था और तुमने उनको दंड दिया है, इसलिए ये तुमने अच्छा नहीं किया। अलक्ष्यमाणे नरदेव नाम्नी रथांग बाणावयं मंगलोक तदा ही चौर प्रचुरो विनक्ष्य अरक्ष्यमाण अविवरुथ मतः क्षणात्। हे बालक, रथ चक्र धारण करने वाले भगवान एक छत्र राजा राज्य के स्थानापन्न होते हैं, और जब ये राज्य समाप्त हो जाता है तो सारा संसार चोरों से पूरित हो जाता है। यानी कि जिसके लिए हम इतना बोलते हैं कई बार, ये ऐसा है वो ऐसा है, उसके ना होने पर कितनी अव्यवस्था हो जाती है, कुव्यवस्था हो जाती है। वो बता रहे हैं कि राजा का होना बड़ा आवश्यक है। ऐसा शास्त्र में बताते हैं कि ऋषि राजा अंग के जो बेटा था वेण, जो है वेण एक नंबर का चोर उचक्का था, लेकिन उसे राजा बनाना पड़ा। क्यों? क्योंकि अंग के जाने के बाद चोर उचक्कों की इतनी खुली मतलब हिम्मत हो गई। तो कई बार कोई व्यवस्था चल रही होती है तो चल क्यों रही होती है हमें पता नहीं चलता। जैसे भगवान बोलते हैं ना कि एक माला के नीचे मैं धागे की तरह हूँ, है ना। जब वो धागा टूटता है और मोती बिखरते हैं तब पता चलता है कि ये धागे ने सब कुछ संभाल रखा था। जब तक वो धागा है तब तक वो धागा दिखता नहीं है। उसी तरह कोई महान व्यक्ति है, कोई महान इस तरह का कोई लीडर है, उसके होने से क्या हो रहा है हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन उसके ना होने से जब है ना अराजकता फैलती है, समाज एकदम से गिरता है, तब समझ में आता है कि उसने क्या क्या कर रखा था। तो उसी तरह से राजा अंग की जब मृत्यु हो गई तो राजा वेन को पहले राजा नहीं बनाया गया, एक नंबर का चोर था, लेकिन बाद में उसको बनाना पड़ा क्योंकि इतनी कुव्यवस्था हो गई। और राजा वेन बहुत बड़ा लुटेरा था, फिर भी उसके राजा बनते ही सारे चोर उचक्के शांत हो गए। हालांकि क्योंकि वो धर्म के विहीन था इसलिए ब्राह्मणों का श्राप मिला उस राजा को, और फिर पृथु महाराज उसके शरीर से पैदा हुए। तो एनीवे, कहने का मतलब है कि राजा का होना आवश्यक है। और वो राजा यदि कृष्ण भावनामृत हो तो ऐसा राजा होना ही चाहिए। और प्रभुपाद इसके बारे में बहुत बोलते हैं अपने पर्पट्स में कि आजकल के जो राज्य का सिस्टम है उसमें एक राजा नहीं अनेक राजा हैं। पहले एक राजा होता था, अब अनेक राजा बन गए हैं। तो सब लोग अपने निजी पर्पस के लिए राजा बनते हैं और कोई ना कोई फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो 4-5 साल के लिए हैं, है ना। क्योंकि उनको अपनी पोजीशन का ही डाउट है, इसलिए वो उसको उस भय से निकलने के लिए खूब लूट खसोट करते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था कि आप 4 साल के लिए हैं, आप 3 साल के लिए हैं, 5 साल के लिए हैं। एक राजा बनते थे। खैर वो सिस्टम तो अब नहीं है। तो यहाँ बोलते हैं, हे बालक, रथ चक्र धारण करने वाले भगवान एक छत्र राज्य के स्थानापन्न होते हैं, और जब यह राज्य समाप्त हो जाता है तो सारा संसार चोरों से पूरित हो जाता है, जो तुरंत ही तितर बितर मेमनों की भांति असुरक्षित प्रजा को परास्त कर देते हैं। तदद्य न पापम अनन्व्ययम यत नष्टनाथस्य वसोल विलुम्पकात परम परम परस्परम धनंति शपंति विजते पशून अर्थान पुरु दस्यव जना। राजा की शासन प्रणाली के समाप्त होने तथा धूर्तों और चोरों द्वारा लोगों की संपत्ति लूटने के कारण बड़े बड़े सामाजिक विघ्न आएंगे। लोग मारे तथा घायल किए जाएंगे, पशु तथा स्त्रियां चुराई जाएंगी, और इस तरह सारे पापों के उत्तरदायी होंगे हम सब। तो एक तरह से जो कलयुग आया ये यहीं से आया, आपको पता ही है। तो बता रहे हैं आगे आने वाली क्या क्या होगा, आगे उसका प्रिडिक्शन कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे राजा नहीं रहेंगे जो धर्मपरायण है,
ऐसे लीडर नहीं रहेंगे। हर घर का लीडर भी ऐसा नहीं रहेगा। घर का लीडर भी चोर ही है। हर व्यक्ति चोर है जो अनलिमिटेडली इकट्ठा करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन भगवान को नहीं दे रहा है ना। जब जगह जगह चोर होंगे तो चोरों के बीच में क्या ईमानदारी हो सकती है? चोरों के बीच में क्या सद्भावना हो सकती है? नहीं हो सकती है। इसलिए कह रहे हैं जगह जगह संपत्ति लूटेगी, बहुत सारे विघ्न आएंगे, लोग मारे जाएंगे, घायल किए जाएंगे, हाँ, पशु और स्त्रियाँ चुराई जाएंगी, और इन सब के जिम्मेदार तुम और मैं होंगे। वो बोलते हैं अपने बेटे को, क्योंकि तुमने एक ऐसे राजा को अपनी जगह से ला दिया। हाँ, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर हम बोलें ऐसा कोई भी भगवान का भक्त है, उसका प्रोटेक्शन करना हमारी जिम्मेदारी है ना, हम सब की जिम्मेदारी है, ताकि समाज में ऐसे लोग बने रहेंगे, तभी समाज टिका रहेगा जो थोड़ा बहुत चल रहा है। तो यहाँ पर बात बता रहे हैं, यहाँ भविष्यवाणी की गई है कि अच्छी सरकार, राज्य सरकार न होने से प्रत्येक व्यक्ति धन, पशु और आदि स्त्रियों आदि को लूट कर अन्यों के लिए विघ्न उपस्थित करता रहेगा, जैसा कि हो रहा है। तदा आर्य धर्म प्रविलीयते नृणाम वर्ण आश्रम आचरायुतः त्रयीमय तथा अर्थ काम अभिनिवेशिता आत्मनाम शुनाम कपिनाम इव वर्ण संकरा। उस समय सामान्य लोग जाति तथा समाज व्यवस्था के गुणात्मक कार्यों के रूप में प्रगतिशील सभ्यता के मार्ग से गिर जाएंगे। उस समय जब ऐसे राजा नहीं रहेंगे, ऐसे लीडर नहीं रहेंगे, तो जो व्यवस्था है समाज की, उसके मार्ग से हट जाएंगे, वैदिक आदेशों से धीरे धीरे नीचे गिर जाएंगे। इस प्रकार वे इंद्रिय तृप्ति के लिए, आर्थिक विकास के प्रति अधिक आकृष्ट होंगे। तो लोगों का अट्रैक्शन किस चीज़ के लिए ज़्यादा होगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, अपना कैसे हाउ टू बिकम रिच। और इसके ऊपर देखिए, कोई किताब निकालिए तो तुरंत बिकती है संसार में। कैसे रिच बना जाए, क्या है वो, अ मंक हु सोल्ड हिज फरारी, रिच डैड पुअर डैड, हाउ टू बी सक्सेसफुल, यू कैन विन। ऐसी पुस्तकें अगर आप लिखोगे तुरंत बिकेंगी, क्योंकि एवरीबडी वांट्स दिस। तो लोग आर्थिक विकास के प्रति अधिक आकृष्ट होंगे, जिससे फलस्वरूप कुत्तों और बंदरों की तरह अवांछित जनसंख्या पैदा हो जाएगी। कुत्ते और बंदर भी केवल अपने लिए जीना जानते हैं। उनके जीवन का क्या पर्पस है कुत्ते और बंदरों का? हाउ टू एंजॉय। आप एक बंदर को थोड़ी देर ऑब्जर्व करो, समझ में आ जाएगा वो कर क्या रहा है समय। वो केवल एंजॉयमेंट करना चाहता है बस, और जो बीच में आ जाए उसको खाना चाहता है। तो ऐसा ही जीवन हो जाएगा। तो चारों तरफ जो ऐसे लोगों की आप देखते हैं ना, जब बंदरों की एक टोली किसी जगह से निकलती है, उस जगह का सत्यानाश कर देते हैं वो। अगर एक बंदरों की टोली 15-20 मिनट भी एक जगह पे रह जाए तो उस जगह का सत्यानाश कर देते हैं। आप सोचिए, ये 2 पैर वाले बंदर तो चारों तरफ घूम रहे हैं। तो इस प्रकार से अवांछित जनसंख्या हो जाएगी, और ऐसी जनसंख्या में सुख कहाँ हो सकता है? जीवन की पूर्ण शैली क्या है? प्रभुपाद बता रहे हैं कि जीवन की पूर्ण शैली क्या है। भौतिक और आध्यात्मिक वस्तुओं के रूप में सभी प्रकार का उपदेश ये है कि वैदिक जीवन शैली किसी भी मनुष्य को बंदरों और कुत्तों की तरह रहने की अनुमति नहीं देती। यानी कि अनरेस्ट्रिक्टेड लाइफ जो है, अनरेस्ट्रिक्टेड, बंदर और कुत्तों की लाइफ मतलब अनरेस्ट्रिक्टेड, मतलब कोई नियम नहीं होना चाहिए, जस्ट एंजॉय। तो ये वैदिक शैली इसका नियम, इसका कभी नहीं बोलती इसके बारे में। हमारे जीवन में तपस्या होनी ही चाहिए। जैसे ये जो ब्रजमंडल परिक्रमा करते हैं, ये क्या है? ये स्वाभाविक रूप से हम अपने ऊपर एक कष्ट लेते हैं, लेकिन ये कष्ट जो है व्यक्ति के हृदय को और ज़्यादा कोमल और स्वच्छ बना देता है। हृदय इंद्रिय तृप्ति तथा आर्थिक विकास की अधम सभ्यता ईश्वर विहीन या राजा से रहित जनतंत्र का गौण उत्पाद है। यानी कि ये जो राजतंत्र चल रहा है, क्या चल रहा है? ईश्वर विहीन, गॉडलेस सोसाइटी। तो गॉडलेस सोसाइटी के अंदर ऐसा विकास, ऐसा होना स्वाभाविक है, बाई प्रोडक्ट है ये उसका, ऐसा होगा ही होगा। इसलिए जैसे कई बार कई सरकारें बोलती हैं हमने इतने सड़कें बनवा दी, कोई बोल रहा है, आजकल मैं देख रहा हूँ विज्ञापनों में इतने करोड़ टॉयलेट बनाए गए। बहुत अच्छी बात है, इतने करोड़ टॉयलेट बनाए गए, लेकिन क्या टॉयलेट बनाने से चेतना क्या उद्धार हो सकता है? क्वेश्चन ये है कि टॉयलेट बनाए गए, स्वच्छता करी गई, बहुत अच्छा। कोई कह रहा है हमने इतनी सड़कें बना दी, कोई कह रहा है हमने इतने रोजगार निकाल दिए, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि हमने इतने लोगों का चरित्र साफ कर दिया है। चरित्र साफ करना तो आपका काम है, ऐसा नहीं है। लीडर्स का काम है कि उनकी प्रजा का चरित्र भी उज्जवल हो सके, उसके लिए कार्य किया जाए।
तो गॉडलेस सोसाइटी बनाने से, खाली इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेंगे तो नीचे क्या होगा, चारों तरफ यही फीलिंग आ जाएगी कि अच्छा अच्छी अच्छी बिल्डिंगें हैं तो ये अच्छी सोसाइटी है कि नहीं। आज की डेट में हम घर लेना चाहते हैं तो कैसी सोसाइटी में लेना चाहते हैं, जिसमें बहुत ही बढ़िया लग रही हो, जिसकी बिल्डिंग बहुत अच्छी लग रही हो। और ख़ास तौर पे आजकल सोसाइटी कैसी भी है उसका गेट बड़ा सुंदर बनाया जाता है। जितना सुंदर गेट से ही तो पता चलेगा, अंदर तो पता नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा कोई मेहमान, कई मेहमान तो बाहर से चले जाएंगे, तो गेट से ही सोचेंगे क्या जगह में रहता है। तो ऐसा ही कल्चर बन जाएगा, लोग सोचेंगे अच्छी बिल्डिंग मतलब अच्छा डेवलपमेंट, अच्छी जगह है। तो उस यथार्थ में वास्तव में क्या है वो उसको कभी नहीं समझेंगे, क्योंकि ये ईश्वर विहीन राज्य है। अतएव लोगों को अपने द्वारा चुने गए अधम प्रशासन के लिए चू चपड़ नहीं करना चाहिए। वास्तव में प्रभुपाद बता रहे हैं कि आप जो चुन रहे हैं ना, प्रभुपाद अक्सर कहते थे कि ये जो डेमोक्रेसी है ये डीमन क्रेजी है, क्योंकि जो चुनने वाला है वो चुनने की योग्यता ही नहीं रखता है। आपने ऐसे व्यक्ति को, ऐसे लोगों को वोटिंग राइट दे दिया है जिनको पता ही नहीं वो किसको वोट दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, क्या होना चाहिए, तो फिर ऐसी जगह में क्या होगा, ऐसा प्रभुपाद कहते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से ईश्वर विहीन सोसाइटी। तो यहाँ पर हमने देखा कि श्रमिक ऋषि कैसे अपने बच्चे को एक तरह से डांट रहे हैं। वो अपने द्वारा अपने ऊपर किए गए अपमान के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इस तरह से आपने देखा था ना, आपने याद किया, आपको याद है कि सुनीति का भी अपमान हुआ था, घोर अपमान हुआ था, उनके बेटे को ना गोद में लेना और ये कहना कि क्योंकि तुम उसके पैदा हुए हो इसलिए मेरी पति के गोद में नहीं बैठ सकते। और ध्रुव महाराज को टोटली इस बात में कुछ बोला ही नहीं, आ जा मेरे बेटे, कोई नहीं बेटा सहन कर, कोई नहीं बेटा सहन, कुछ नहीं बोला उसने। उन्होंने बोला कि सही कह रही है तुम्हारी सौतेली माँ, नारायण ही तो सब देने वाले हैं, तो गलत क्या कह रही है, नारायण के पास जाओ। दिस इज़ रियली टफ, क्योंकि हम लोग ऐसे टाइम्स में हम लोग भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। देखिए हम इसलिए कहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे आचरण से सीखते हैं। जब वो घर पीछे से जब वो देखते हैं कि माँ बाप ने किसी भक्त के कुछ नेगेटिव कमेंट के ऊपर कैसा रिएक्ट किया, उससे वो सीखते हैं अच्छा ऐसा करना है। असली मतलब बिहेवियर ये है, बाहर दिखाने वाला बिहेवियर ये है, बिना आपके सिखाए वो इसको सीख जाते हैं। तो यहाँ पे श्रमिक ऋषि अपने बच्चे को ही एक तरह से सिखा रहे हैं कि तुमने गलत किया। ठीक है, इसको आगे जारी रखेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।